अस्सलाम वालेकुम जी। आज स्टोर क्रिएशन का सेशन है। तो आज हम शॉपिफाई स्टोर क्रिएट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल shopify.com पर आपने आ जाना है। यहाँ से स्टार्ट फ्री ट्रायल। इसके बाद ये कुछ आपसे चीज़ें पूछ रहे हैं। ऑनलाइन स्टोर इसमें आप ये कर दें। ये जस्ट अपनी इंफॉर्मेशन के लिए ये मांग रहे थे। यहाँ कोई मैटर नहीं करता, जो भी आप फिलअप कर दो। स्टोर नेम आप रख लो जी कोई सा भी। यूनाइटेड किंगडम। अच्छा, ये अब आपका ट्रायल स्टार्ट हो गया 3 मंथ तक। एंजॉय 3 मंथ ऑफ शॉपिफाई फॉर £1 अ मंथ। ठीक है जी। 3 मंथ तक आपने सिर्फ £1 अ मंथ पे करना है। ठीक है जी। तो यहाँ से अब हम आ जाएंगे ऑनलाइन स्टोर के ऊपर। अब हम स्टोर क्रिएट करने लगे हैं अपना। ठीक है, तो मैं कोशिश करूँगा कि आ, थोड़ा कम से कम ही बोलूँ, क्योंकि ज़्यादा फोकस मेरा स्टोर क्रिएशन के ऊपर होगा। तो आपने बस स्टेप्स को फॉलो करना है। ठीक है, उसके बाद आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि गुड लुकिंग स्टोर कैसा होता है, क्या प्री रेक्विजिट्स होते हैं, वो सारी चीज़ें हम डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे। पहले मैं आपको स्टेप बाय स्टेप स्टोर क्रिएट करना दिखा देता हूँ कि हमने स्टोर क्रिएट कैसे करना है। ठीक है जी। उसके बाद बाकी हम लोग सारी सेटिंग्स एंड ईच एंड एवरीथिंग जो है वो डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग अपना स्टोर क्रिएट कर लेते हैं। मैं तो ये रिकमेंड करता हूँ डॉन थीम। ठीक है, ये फ्री थीम है। तो हमें इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं है किसी एक्सपेंसिव थीम को यूज़ करने की, क्योंकि जो थीम्स हैं एक्सपेंसिव थीम्स, उनका इशू ये होता है कि वो स्टोर की स्पीड को बहुत ज़्यादा स्लो कर देती हैं, क्योंकि वो ऐसी चीज़ें उन्होंने ऐड की हुई होती हैं अपनी थीम के अंदर कि वो हमारे इस्तेमाल की नहीं होती हैं। तो जो हमारे इस्तेमाल की चीज़ें वो डॉन थीम में ऑलरेडी मौजूद हैं। बेसिकली जो मेरा गोल होता है स्टोर क्रिएट करने को, और आज तक जितने मैंने सक्सेसफुल स्टोर क्रिएट किए हैं वो हमेशा से नीट एंड सिंपल ही रहे हैं। ठीक है। तो उसके अंदर इतनी कोई ज़्यादा फैंसी चीज़ें नहीं रही हैं जो कि आपको पेड थीम्स के अंदर मिलती हैं, और ना ही उनकी ज़रूरत होती है। स्टोर आपका थीम के सहारे नहीं चलता। स्टोर आपका प्रोडक्ट्स के सहारे चलता है कि आपकी प्रोडक्ट कैसी है जो आपने लॉन्च की है। ठीक है जी। तो थीम्स में कस्टमाइज में एक दो आपको बता देता हूँ। इसको आपने कर देना जी कस्टमाइज। अब ये देखने में ऐसा है जी बिल्कुल। अभी जब हम इसको डेवलप करेंगे, ठीक है, तो मैं बेसिकली आपके सामने एक टेस्ट स्टोर डेवलप करूँगा। आपने वैसा ही मिलता जुलता उन्हीं गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए अपना स्टोर डेवलप कर देना। मेक श्योर करना कि आपका इमेजेस हाई क्वालिटी के हों। ठीक है जी। तो मेरे पास अभी मैं देखता हूँ, मैंने जस्ट आपको एक सैम्पल स्टोर डिज़ाइन करके दे रहा हूँ अभी, ताकि आपको बस पता चल जाए कि अब मूव अराउंड कैसे करना है आपने थीम के अंदर। सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप है। बाकी हर बंदे का एक अपना स्टाइल होता है क्रिएशन का। हर बंदे का क्रिएटिविटी लेवल डिफरेंट होता है। ठीक है जी। तो ये अभी देखने में ऐसा लग रहा है। अभी हम इधर आते हैं। सबसे पहले हम डिज़ाइन करेंगे जी इसका हेडर, फिर इसका डिज़ाइन करेंगे हम फुटर। ठीक है। मेन्यूज़ वगैरह पहले हम लोग इसके मेन्यूज़ वगैरह डिसाइड कर लेते हैं। उसके बाद फिर हम इधर वापस आएंगे थीम में, और पूरे स्टोर को जी डिज़ाइन करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नेविगेशन में आते हैं जी। यहाँ से मेन मेन्यू और फुटर मेन्यू को डिज़ाइन कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मेन मेन्यू पे चलते हैं। अच्छा जी। यहाँ पे होम कैटलॉग कॉन्टैक्ट ये इसके बिल्ट इन है। इसको हम चेंज करके कलेक्शंस।
सेव। अब कलेक्शंस क्रिएट कर लेते हैं। पहले कलेक्शंस आपने अपनी मर्ज़ी से बना लेनी है। वैसे जो रिकमेंड करता हूँ वो न्यू अराइवल्स की एक कलेक्शन है। इसके अंदर हम जो भी प्रोडक्ट्स पुश कर रहे होते हैं न्यू अराइवल्स के अंदर डालते हैं। इसमें इसमें फ़ायदा ये होता है कि आप डिफरेंट कैटेगरीज की जो प्रोडक्ट्स हैं वो एक ही कलेक्शन के अंदर डाल सकते हैं। तो जो भी आप प्रोडक्ट पुश कर रहे हो उसको न्यू अराइवल्स के अंदर डाल दो आप, ठीक है। मेरा ये तरीका है। एक कलेक्शन में आ गया न्यू अराइवल्स की, ठीक है, ये बन गई है। एक और कलेक्शन बना लेते हैं, 4-5 बना लेनी है आपने टॉयज़ की। ओ मैन वो टॉयज़ की बन गई। एक बना लेंगे होम डेकोर की। ये आपने अपनी मर्ज़ी से बना लेनी है। 3-4 कलेक्शन होनी चाहिए आपकी। ओ मैनुअल 3 कलेक्शन हो गई। एक और बना लेते हैं। बार बार मैं भूल ही जाता हूँ। अच्छा जी, अब ये आपकी बन गई 4 कलेक्शंस, ठीक है। आपने 4-5 जो हैं वो बना लेनी है। उसके बाद आप वापस आ जाएं नेविगेशन पे, ठीक है जी, मेन मेन्यू। अब यहाँ पर आप कलेक्शंस को ऐड करते हैं अपनी जो आपने बनाई है, ठीक है जी। कलेक्शंस होम डेकोर ऐड, इसको ले जाएं सीधा इधर कलेक्शंस के नीचे, ठीक है जी। इसके बाद कलेक्शंस न्यू अराइवल्स ऐड, इसको भी ले जाएं इधर, ये इसके नीचे आ गई ऐसे। इधर भी आप ले जाएं न्यू अराइवल्स कलेक्शंस। सारी हो गई पूरी, टॉयज़ की रह गई है। अच्छा जी, अब ये आपकी कलेक्शंस बन गई, ठीक है जी। अब कॉन्टैक्ट के अंदर हम लोगों ने कुछ पॉलिसीज़ डालनी है, ठीक है। जो अब ज़रा पॉलिसीज़ की तरफ आते हैं, आप इधर आ जाएं सेटिंग्स में, थोड़ी सी आपकी पॉलिसीज़। अच्छा, अब यहाँ पे आपने रिफ़ंड पॉलिसी, ठीक है, प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स ऑफ सर्विस और शिपिंग पॉलिसी, अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन वगैरह वो सारी आपने यहाँ पे ऐड करनी है पॉलिसीज़ में, ठीक है। तो ये आप किसी भी शॉपिफाई स्टोर से उठा के तो उनको कॉपी कर सकते हैं। आपने बस मेक श्योर करना है कि उसके अंदर डिटेल वगैरह आप अपनी अपनी डालो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ईमेल, आपकी कंपनी का नाम, ठीक है, वो आपने चेंज करना है लाजमी। ये आपकी जी आ गई प्राइवेसी पॉलिसी, ठीक है। इसी तरीके से आपने शिपिंग पॉलिसी, ये हर शॉपिफाई स्टोर ने डाली होती है क्योंकि ये शॉपिफाई का रूल है कि आपको ये डालनी पड़ती है, ठीक है जी। ये शिपिंग पॉलिसी आ गई। तो इसी तरीके से आपने जो है टर्म्स ऑफ सर्विस, नॉर्मली कोई इतना खास कस्टमर विजिट करता नहीं, पर ये रूल है तो आपको करना पड़ता है। यहाँ पे आपने अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन डालनी है, ठीक है। जैसे आपका ईमेल एड्रेस हो गया कंपनी का, ठीक है जी। फ़ोन नंबर हो गया, ठीक है। और एड्रेस हो गया आपकी कंपनी का, ठीक है। ये डाल देना है आपने, इसको हम सेव कर देंगे।
ठीक है जी। अभी आपकी पॉलिसीज़ जो हैं वो सारी रेडी हैं। ठीक है, इसी तरीके से आपने रिफ़ंड पॉलिसी भी कॉपी करके डाल देनी है। तो ये हो गई पॉलिसीज़ आपकी रेडी। ठीक है, अब ये नेविगेशन पर आके हम लोग इधर कॉन्टैक्ट में आएंगे और यहाँ पर हम लोग पॉलिसीज़ में आके कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन लाइज, तो ये यहाँ पर ऑटोमेटिकली जब कस्टमर इसके ऊपर क्लिक करेगा आपके मेन मेन्यू में, तो आपका वो कॉन्टैक्ट का फॉर्म खुल जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, ये मेन्यू आपका डिज़ाइन हो गया जी, मेन मेन्यू। तो अब आ जाते हैं जी फुटर मेन्यू की तरफ। आपके हेडर और फुटर काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं स्टोर में। ये आपकी क्रेडिबिलिटी जो है ना, फुटर स्पेशली, ये क्रेडिबिलिटी इंक्रीज़ करता है। इसको डिलीट कर दें, सर्च का है। ठीक है, यहाँ पे आप जो डिफरेंट आपकी पॉलिसीज़ हैं उनको ऐड कर दें। प्राइवेसी पॉलिसी, ठीक है जी। उसके बाद रिफ़ंड पॉलिसी, उसके बाद शिपिंग पॉलिसी और टर्म्स ऑफ सर्विस। ठीक है जी। बाकी जो चीज़ें हैं इसकी वो हम जो थीम है उसके अंदर से उसको कस्टमाइज़ करेंगे। अब आपका हेडर और फुटर मेन्यू यहाँ पर जो उसकी वो थी वो रेडी है। तो अब हम आ जाते हैं सीधा थीम के ऊपर। ठीक है जी, इसके ऊपर कस्टमाइजेशन शुरू कर देते हैं। अच्छा जी, कस्टमाइज़ करने से पहले मैं आपको ये बताता चलूँ, यहाँ पर सिर्फ सैंपल स्टोर आपको मैं बना के दे रहा हूँ। आपने हाई क्वालिटी के इमेजेस वगैरह यूज़ करने हैं। ठीक है, और अपनी क्रिएटिविटी भी दिखानी, क्योंकि हर बंदे का स्टोर बनाने का तरीका डिफरेंट है। मैं बेसिकली अभी काफ़ी अर्सा हो गया मैं स्टोर क्रिएट नहीं करता हूँ, क्योंकि आउटसोर्स ही करता हूँ मैं। नॉर्मली मेरा सपोर्ट स्टाफ जो है वो बना के मुझे दे देता है स्टोर्स, क्योंकि एक ही चीज़ होती है, मैंने इंस्ट्रक्शन देनी होती है कि ऐसा स्टोर मुझे बना दो, और एक ही तरह के स्टोर्स जो हैं मैं वो पसंद करता हूँ। और फॉर एग्जांपल नीट एंड क्लीन स्टोर्स हों, प्रोडक्ट्स इतनी ज़्यादा आपको ठूंसने की ज़रूरत नहीं है। कम प्रोडक्ट्स हों, अच्छी प्रोडक्ट्स हों, वेल रिसर्च्ड प्रोडक्ट्स हों। आपने क्या करना है, निश स्क्रैपर से उठा के अपने स्टोर के अंदर डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो है वो ऐड कर देनी है। वो जब मैं प्रोडक्ट ऐड पर आऊँगा तो मैं आपको बताऊँगा। ठीक है जी। तो नीट एंड क्लीन आपने रखना है, कोई ज़रूरत नहीं है ज़्यादा फैंसी उस स्टफ़ में जाने की। स्टोर हमारा बस ऐसा होना चाहिए कि कस्टमर, ज़्यादातर जो कस्टमर्स आ रहे हैं वो तो सीधा आपके लैंडिंग पेज पे आ रहे हैं, जो आपका प्रोडक्ट पेज है जिसके ऊपर आप ऐड रन कर रहे हो। उसके बाद एक बड़ी थोड़ी अमाउंट आपके स्टोर के ऊपर आती है। ठीक है, तो वो जो भी जो अमाउंट आ रही है लोगों की स्टोर के ऊपर, आपका स्टोर देखने में प्रोफेशनल लगना चाहिए। ठीक है, बस ये एम है। वो कन्वर्ट नहीं होगा, वो पहले से कन्वर्ट आपके प्रोडक्ट पेज से कन्वर्ट होगा। उसके बाद सिर्फ क्रॉस चेक करने आया कि स्टोर क्रेडिबल है या नहीं है, इसलिए वो आपके होम पेज पर आया। ठीक है जी। तो इसलिए आपका स्टोर जो है नीट एंड क्लीन दिखना चाहिए, प्रोफेशनल दिखना चाहिए। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम अनाउंसमेंट सेक्शन के ऊपर आ जाते हैं। यहाँ पर हम डाल देंगे, यहाँ पर अपने सबसे अट्रैक्टिव लाइन लिखनी है, जो कि कहते हैं ना, आई कैचिंग हो। ठीक है, क्योंकि ये हेडर और फुटर तो नज़र आ रहे होते हैं प्रोडक्ट पेज के ऊपर भी। तो यहाँ पे आप लिखते हैं फास्ट, हम फ्री शिपिंग नहीं देते जी। ठीक है, ये एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है, उससे प्राइस अब इंक्रीज हो जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई प्रोडक्ट है जिसकी शिपिंग बहुत ज़्यादा है, तो आपको शिपिंग चार्ज करना पड़ेगी, क्योंकि अगर वो आप उसकी शिपिंग की प्राइस उसकी प्रोडक्ट की प्राइस के अंदर डालोगे तो प्राइस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी और कस्टमर वहीं से बाउंस बैक हो जाएगा। ठीक है, तो तब आप शिपिंग डालते हैं ताकि कस्टमर आगे चेकआउट तक जाए। अगर वो चेकआउट तक जा रहा है तो उसने ऑलरेडी अपना माइंड बना लिया। ठीक है, मतलब ये कि आप कस्टमर को फिर एक फुल आपको एक पूरा चांस मिल जाता है कस्टमर जर्नी का, बहुत ज़्यादा फिर आपका कन्वर्जन रेट इंक्रीज हो जाता है। अगर तो आप जो है शिपिंग शुरू में ही डाल दोगे तो कस्टमर प्राइस दे के बाउंस हो जाएगा। ठीक है, एक तो ये बात। अगर आपकी शिपिंग जो है वो कम है, जैसे आपकी 3-4 डॉलर आपकी शिपिंग की पड़ रही है, मैक्सिमम आपको 5-6 डॉलर की पड़ी है, $10 के अंडर अंडर पड़ रही है, तो आप शिपिंग बेशक फ्री कर दो। ठीक है, क्योंकि उसमें फिर प्राइस का इतनी ज़्यादा प्राइस आपको इंक्रीज़ नहीं करनी पड़ती, और फिर एक बहुत वैलिड हमारा सेलिंग पॉइंट आ जाता है कि हम फ्री शिपिंग दे रहे हैं। ठीक है जी। तो प्राइस भी आपकी डिसेंट रहती है और शिपिंग भी फ्री होती है, और ये दोनों चीज़ें ऐड अप होकर आपकी कन्वर्जन इंक्रीज़ कर लेती हैं। लेकिन अगर आपको बताते खुद शिपिंग बहुत ज़्यादा पड़ी तो शिपिंग आपको चार्ज करनी पड़ेगी, उसको प्राइस के अंदर आपने नहीं डालना। और वैसे भी अब ज़माना चेंज हो गया काफ़ी। ठीक है, कस्टमर्स को भी पता है कि उन्होंने शिपिंग ऑलरेडी प्राइस के अंदर डाली हुई है, तो ये इतना कोई अट्रैक्टिव पॉइंट रहा नहीं है। ठीक है, ये पुरानी बातें थी, अब वो मामला नहीं रहे। तो फास्ट शिपिंग विद इन यूएसए, ये एक अट्रैक्टिव लाइन है कि इसका मतलब ये है कि स्टोर यूएसए के अंदर ही बेस्ड है। ठीक है, तो इससे ये रिप्रेजेंट होता है। अच्छा जी, तो फास्ट शिपिंग विद इन यूएसए, ये हमने अनाउंसमेंट सेक्शन डिज़ाइन कर दिया। अच्छा जी,
अब ये आपका जो अनाउंसमेंट सेक्शन है ये आपका हो गया जी डिज़ाइन। अच्छा, यहाँ से मैं आपको ये भी थोड़ी सी थीम सेटिंग्स भी दिखा देता हूँ कि यहाँ से आप कलर्स भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा आपने नहीं चाहना। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका जो बटन्स के कलर्स, लिंक के कलर्स, आप एक एक चीज़ जो है वो सारी की सारी यहाँ से चेंज कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। मैं नॉर्मली ज़्यादा थीम सेटिंग्स में इतना नहीं जाता, मैक्सिमम ये होता है कि बटन्स के नंबर जो कलर्स हैं वो मैं थोड़े चेंज कर लेता हूँ, ताकि वो एक प्रॉपर एक थीम के अंदर आ जाए। एक कोई अगर मेरी प्रोडक्ट ऐसी है जैसे ब्रांडेड स्टोर है, तो फिर आपको कलर जो है वो अपनी प्रोडक्ट के अकॉर्डिंगली रखना पड़ता है। लेकिन जनरल स्टोर के अंदर इतना मसला नहीं होता, तो मैं बेसिकली यही कलर्स यूज़ करता हूँ जो ऑलरेडी थीम ऑफर कर रही है। बट ब्रांडेड स्टोर के अंदर ये एक्सेंट टू और ये बटन के कलर्स, ठीक है, वो हम चेंज कर लेते हैं। तो लेटर ऑन अगर आपको ज़रूरत हुई तो मैं एक ब्रांडेड स्टोर भी क्रिएट करके बता दूंगा, लेकिन अभी फ़िलहाल इतना काफ़ी है जनरल स्टोर का जी। उसके बाद ये ऐप एम्बेड्स वगैरह हैं, यहाँ पर आप जब जेम पेजेस वगैरह यूज़ करेंगे तो आप इसको यहाँ पर एम्बेड कर सकते हो, जो आपकी थीम के साथ एम्बेड हो जाएंगी ऐप्स वगैरह। ये बात की बात है। ठीक है जी। इधर आ जाते हैं। अब हमने डिज़ाइन करना है जी हेडर। ठीक है। हेडर के अंदर आप पहले अपना लोगो लगा लें। लोगो आपका अच्छा सा होना चाहिए, तो मैं वैसे जस्ट आपको समझाने के लिए अपना लोगो तो लगा देता हूँ। ठीक है। आपने हमेशा हाई क्वालिटी के इमेजेस यूज़ करने हैं जी, ये आपने जहन में रखना है। अच्छा, ये लोगो आ गया, और इसकी वेट थोड़ी सी कम कर दें। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बताता चलूँ कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि आप फ़ोन मोबाइल के लिहाज से भी इसको डिज़ाइन कर सकते हो, और डेस्कटॉप के लिहाज से भी आप इसको डिज़ाइन कर सकते हो। ठीक है जी। तो बेसिकली हम मेरी जो प्रेफरेंस होती है, मैं सिर्फ मोबाइल के लिहाज से इसको डिज़ाइन करता हूँ। मैं इसको डेस्कटॉप के लिहाज से डिज़ाइन नहीं करता, क्योंकि हमारा मेजोरिटी ऑफ द कस्टमर, इवन 90% प्लस कस्टमर सीधा सीधा मोबाइल से आ रहा है। ठीक है, डेस्कटॉप से आ ही नहीं रहा, तो उस पर क्यों आप इतनी ज़्यादा एफर्ट्स डालो। आप ये है कि उसको कम से कम इस लायक दिखा बना देते हो कि डेस्कटॉप पर भी अच्छा ही लगे, लेकिन मोबाइल के ऊपर आपकी सारी ऑप्टिमाइजेशन चल रही होती हैं। ठीक है जी। तो ये आपने ध्यान में रखना है। तो आपने साथ साथ एक बेहतरीन जो तरीकाकार होता है वो ये होता है कि आप शॉपिफाई थीम इंस्टॉल करके जो जो आप चेंजिंग्स कर रहे हो, वो साथ वहाँ पर मोबाइल के ऊपर ओपन करके उसको व्यू करते रहो। ठीक है। अच्छा जी। तो ये हमने लोगो ऐड कर लिया। उसके अलावा यहाँ से देखिए होम, कलेक्शंस और कॉन्टैक्ट। ठीक है जी, ये सारा ठीक है। अच्छा जी। ये आपका हेडर भी हो गया। अब यहाँ पे ये जो रिच टेक्स्ट है ये हमें नहीं चाहिए। ये वाला इमेज बैनर है जी, ये वाला। ठीक है। इसकी हेडिंग रिमूव कर देते हैं, और ये गिव कस्टमर डिटेल्स वगैरह, ये टेक्स्ट जो है ये इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है। बटन जो है शॉप ऑल का रहने देते हैं। अच्छा जी। हेडिंग भी इसकी आप रिमूव कर दो। ठीक है जी। अच्छा जी। अब यहाँ पर आपने अपना, मेरी जो आदत है जी, मैं बेसिकली अपने जो ब्रांड है उसका एक बैनर बना लेता हूँ, उसको मैं ऐड कर देता हूँ। ठीक है। सारे स्टोर्स में मेरी यही थीम फॉलो हो रही है, तो आपने अपने स्टोर का बेहतरीन सा बैनर जो है कैनवा पे डिज़ाइन कर लेना है। हाई क्वालिटी का होना चाहिए, बेहतरीन दिखना चाहिए। तो मेरा अभी आपको समझाने के लिए जस्ट ऐड कर रहा हूँ। ठीक है जी। ये आप ऐड कर दी, ये थोड़ा ब्लर सा लग रहा है, ले इसके रेजोल्यूशन का थोड़ा सा इशू है, वो थोड़ी सी चेंज करनी पड़ेगी। लेकिन जस्ट आपको समझाने के लिए मैंने इसको ऐड किया, लेकिन आपने बेहतरीन क्वालिटी का यहाँ पे बैनर जो है वो डिज़ाइन करना है। कैनवा के ऊपर थोड़ी बहुत आपको नो हाउ होनी चाहिए, लोगो कैसे डिज़ाइन करते हैं, बैनर वगैरह कैसे डिज़ाइन करते हैं, रेजोल्यूशन वगैरह जो है वो सारी कैसे सेटिंग होती है। तो वो थोड़ा सा आपको वो कैनवा की भी नो हाउ होनी चाहिए, या फिर आप किसी से भी बनवा भी सकते हैं, ये इतना एक्सपेंसिव नहीं पड़ता। लेकिन बैनर मेरी जो प्रेफरेंस होती है, मैं यहाँ पर बैनर लगाता हूँ जी। ठीक है जी। उसके बाद इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है। इसकी भी ज़रूरत नहीं है, और इसकी भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी। अच्छा, ये हो गया आपका ये वाला सेक्शन रेडी। अच्छा, अब मेरे ख्याल से पहले फुटर की तरफ आ जाते हैं। ठीक है जी। फुटर डिज़ाइन कर लेते हैं। बैनर वगैरह तो हो गया। अच्छा, फुटर के अंदर अगर आप देखो तो क्विक लिंक्स में प्राइवेसी पॉलिसी, रिफंड, इन्फो में भी उसने वही डाला हुआ है, तो इन्फो को हम हाइड कर देते हैं। और मिशन जो है उसकी भी ज़रूरत नहीं है, ये जो ओवर मिशन शो हो रहा है उसकी भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी। तो ठीक हो गया। बाकी ये हमारे क्विक लिंक्स आ गए, प्राइवेसी पॉलिसी, रिफंड पॉलिसी, शिपिंग पॉलिसी एंड टर्म्स ऑफ सर्विस। यहाँ पे हम लोग एक और ब्लॉक ऐड कर देते हैं। ठीक है।
और यहाँ पे हम लोग डालेंगे अपनी कंपनी की इंफॉर्मेशन, कंपनी इन्फो। ठीक है, यहाँ पे आपने कंपनी एड्रेस डालना है। ठीक है, जो आपने कोई सा भी यूएस का एड्रेस आप डाल दें ताकि स्टोर जो है लोकल नज़र आए। ठीक है, परचेज भी शक ना करें, बस यूएसए का एड्रेस डाल दें तो वो ताकि आप जो है वो स्टोर आपका लोकल नज़र आए और कस्टमर का ट्रस्ट फैक्टर डेवलप हो। ठीक है जी, तो यहाँ पे आपने यूएसए का एड्रेस डाल देना। ठीक है, ये मैं बात समझाने के लिए आपको कर रहा हूँ। और यहाँ पे आपने फ़ोन नंबर डाल देना अपना, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर कस्टमर जो है आपको एक्चुअली कॉल करेगा। ठीक है, तो अगर यूएसए का फ़ोन नंबर मिल जाए तो वेल एंड गुड। ये सारी चीज़ें जो हैं इससे बेसिकली हम लोग अपने स्टोर की क्रेडिबिलिटी इंक्रीज़ कर रहे हैं। ठीक है, ताकि कस्टमर को ये ना लगे कि ये कोई बाहर बैठा हुआ बंदा, उसको ये लगे कि ये यूएसए की इस यूएसए में ही इसका वेयर हाउस है और यूएसए में ही ये कंपनी बेस्ड है। तो इसलिए हम लोग एड्रेस और फ़ोन नंबर जो है वो यूएसए का डालते हैं जी। अच्छा, ये हो गया सही, ये आपका फुटर भी आप डिज़ाइन हो गया। ठीक है, एक बार देख लेते हैं हम लोग। कंपनी लिंक्स हो गए। अच्छा, ये एड्रेस हो गया, ये एड्रेस थोड़ा सा मैं कम कर देता हूँ, थोड़ा बुरा लग रहा है, बाहर निकल गया वहाँ से। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे आपने जो एड्रेस है वो डाल देना है, फ़ोन नंबर डाल दिया आपने, सब्सक्राइब टू ईमेल्स ये रहने देना आपने। ठीक है, ताकि कस्टमर आपकी इधर वो ईमेल्स को सब्सक्राइब करे। ठीक है, आप इनको एक वो दे दो 10% ऑफ। ये जब हम लेटर ऑन स्टोर की सेटिंग में जाऊँगे तो हम लोग एक डिस्काउंट डिज़ाइन कर देंगे, क्योंकि शॉपिफाई के पास सारा डाटा होता है। वो जो लोग यहाँ पे आप ईमेल डाल रहे हैं तो आप उनको वापस रीटारगेट भी कर सकते हैं, उनको एक डिस्काउंट कोड दे सकते हैं। ठीक है, तो जो इनको आप गेट 10% ऑफ ऑन योर एंटायर ऑर्डर। ठीक है जी, आप उनको इस तरह की ऑफ़र दे सकते हैं। ठीक है, इससे सब्सक्राइबर्स काफ़ी आते हैं। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है। तो इसके बाद में आप डिस्काउंट कोड डिज़ाइन करते हैं ताकि वो तमाम लोग जिन्होंने आपका न्यूज़ लेटर सब्सक्राइब किया है, ठीक है, वो डिस्काउंट कोड यूज़ करें और स्ट्रेट अवे उनको मिल जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट है। अच्छा जी, अब आपका फुटर भी डिज़ाइन हो गया। ठीक है जी, और आपका जो है हेडर वो भी डिज़ाइन हो गया। ठीक है, अब हम चलते हैं जैन ड्रॉप की तरफ। ठीक है, अभी जैन ड्रॉप का थोड़ा सा इंट्रो मैं आपको देता हूँ कि वो जो जैन ड्रॉप है उसके क्या फ़वाइद हैं, वो हम क्यों यूज़ करते हैं और जैन ड्रॉप के अल्टरनेटिव्स क्या हैं। ठीक है जी, तो जैन ड्रॉप के थ्रू हम लोग कुछ प्रोडक्ट्स ऐड करेंगे ताकि स्टोर की एक ओवरऑल लुक मैं आपको दिखा सकूँ। ठीक है, तो ये आप यहाँ से तो व्यू कर सकते हैं। ये बेसिकली अभी लैपटॉप पे व्यू जो है ये इमेज ऑप्टिमाइज नहीं है। ठीक है, लेकिन आपने बार बार इस तरह व्यू भी कर सकते हैं। ठीक है जी, यहाँ से आप फुटर देख लें अपना, क्विक लिंक्स, प्राइवेसी पॉलिसी, रिफंड पॉलिसी, यहाँ पे कंपनी इन्फो आ गई और यहाँ पे आपका न्यूज़ लेटर आ गया। अच्छा, ये तो जैन ड्रॉप के लिए हम लोग पहले यहाँ पे लिखेंगे जैन ड्रॉप। ठीक है, ये बेसिकली फुलफिलमेंट चैनल है। ठीक है, जो ऑटोमेटिकली आपके ऑर्डर्स जो है फुलफिल करता है। इसका भी थोड़ा सा आज इंट्रो मैं आपको देता हूँ। इसको ऐड कर लें। इंट्रो की वीडियो आपने देखनी है, ये भी देख लीजिएगा। इंस्टॉल ऐप। ठीक है जी, अब आपका जैन ड्रॉप जो है ये इंस्टॉल हो गया इधर। तो इसका मैं आपको थोड़ा सा इंट्रो देता हूँ। इसके अंदर क्या होगा कि जैन ड्रॉप में आप प्रोडक्ट्स जो हैं अली एक्सप्रेस से भी इंपोर्ट कर सकते हैं। ये देख रहे हैं आप, अली एक्सप्रेस इंपोर्ट। और इसका अपना कैटलॉग भी है प्रोडक्ट्स का। ठीक है, तो स्टोर के अंदर जो हम प्रोडक्ट्स ऐड करते हैं वो सारी हम जैन ड्रॉप की अपनी ही प्रोडक्ट्स को ऐड करते हैं। उसका एक फ़ायदा ये होता है कि अगर आप अली एक्सप्रेस से प्रोडक्ट इंपोर्ट करें तो जैन ड्रॉप क्या करता है कि शुरू के 3 से लेकर 7 दिन तक वो कोटेशन आपको देने में लगाता है। वो हर प्रोडक्ट को कोट करता है, जो पहला ऑर्डर आएगा उसको कोटेशन के अंदर वो ले जाएगा, फिर वो आपको कोड प्रोवाइड करेगा और फिर आपसे पूछेगा क्या आप एग्री हो, जिसमें आपको वो प्राइस कंफर्म करके बताएगा और आपको शिपिंग कंफर्म करके बताएगा। वो सारे आपके कोड्स इधर आ जाएंगे, तो जो भी आपकी प्रोडक्ट का पहला ऑर्डर आएगा वो कोटेशन में चला जाएगा। ठीक है, पहला ऑर्डर जब तक कोटेशन नहीं मिलता तब तक जितने ऑर्डर्स आ रहे हैं वो सारे कोटेशन के उसके अंदर होंगे। ठीक है, तो आपको कोटेशन का वेट करना पड़ता है अगर आप अली एक्सप्रेस से प्रोडक्ट इंपोर्ट कर रहे हो। ठीक है, तो अगर आपको अपनी प्रोडक्ट सबसे पहले आपने प्रोडक्ट हंट की, अगर आपको सबसे पहले आपने उसको इसके जैन ड्रॉप के कैटलॉग में ढूंढना है, क्योंकि जैन ड्रॉप की अपनी प्रोडक्ट के लिए कोटेशन रिक्वायर्ड नहीं होता, वो वही रेट्स होते हैं यहाँ पर इन्होंने मेंशन किए हैं। जैसे ये प्रोडक्ट की कॉस्ट है, ठीक है, 5.13, और इसको अगर आप खोलेंगे तो अंदर शिपिंग भी इसने बताई हुई होगी।
तो अपनी प्रोडक्ट्स पे ये वो टाइम नहीं लगता, लेकिन अली एक्सप्रेस से आप इंपोर्ट करोगे तो कोटेशन पे आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, जो कि 3 से लेकर 7 दिन तक आपका टाइम जो है वो ज़ाया होगा। ठीक है जी, तो उससे बहुत बेहतर है कि आप इसकी फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जेंड्रॉप का अपना कैटलॉग देखो। अगर नहीं मिलता तो फिर आप अली एक्सप्रेस से इंपोर्ट कर लो, क्योंकि फिर मजबूरी है। तो मैं भी अली एक्सप्रेस से इंपोर्ट करके आपको एक प्रोडक्ट दिखा देता हूँ कि वो कैसे हम इंपोर्ट कर सकते हैं। बाकी जो स्टोर के अंदर बाकी प्रोडक्ट्स हैं वो हम जेंड्रॉप की अपनी ही प्रोडक्ट्स जो हैं वो ऐड करेंगे। तो ये सिंपली यहाँ से पहले स्टोर के अंदर प्रोडक्ट्स ऐड कर लेते हैं। अच्छा, मैं रैंडम प्रोडक्ट्स ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, आपने कलेक्शंस के अकॉर्डिंगली रेलिवेंट प्रोडक्ट्स को ऐड करना है। ठीक है, रैंडम प्रोडक्ट्स नहीं करनी है। बेसिकली इस ट्यूटोरियल का मकसद सिर्फ ये है कि आपको समझ आ जाए कि स्टोर आपने डिज़ाइन कैसे करना है, और फिर उसको आप अपनी मर्ज़ी से अपने लिहाज से डिज़ाइन कर सको, थोड़ा एक्सपेरिमेंटेशंस वगैरह करके। ठीक है जी, तो ये अब आपने सारी प्रोडक्ट्स जो है यहाँ से इंपोर्ट कर लेनी है अपनी उसके लिहाज से। ठीक है, अब इधर इंपोर्ट लिस्ट पे आ जाओ। ये थोड़ा सा स्लो है क्योंकि Q4 भी है, तो उनके ऊपर लोड काफ़ी होता है वेबसाइट पे। तो ये आपने ध्यान में रखना है, थोड़ा सा स्लो है ये। ठीक है जी, अब यहाँ पे आपने क्या करना है कि अब अगर यहाँ से डायरेक्टली आप इंपोर्ट टू स्टोर करोगे, डायरेक्टली इंपोर्ट कर देगा स्टोर के अंदर प्रोडक्ट को। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हो प्रोडक्ट टैग्स। ठीक है, ये आपने रिमूव कर देने। ठीक है, और जो आपकी कलेक्शन बन रही है आपने उस कलेक्शन के अंदर उसको डालना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये आपकी बन रही है, फ़र्ज़ करें होम डेकोर। ठीक है, तो होम डेकोर के अंदर आपने इसको इंपोर्ट कर देना। ठीक है, इसी तरीके से आपने ये पहले ये टॉयज़ का ये सारे टैग रिमूव करना है। ये कलेक्शन ऑटोमेटिकली टॉयज़ की इसने सेलेक्ट की, आपने यहाँ से अपनी टॉयज़ की कलेक्शन सेलेक्ट करनी है। ठीक है, और उसके बाद इसको इंपोर्ट कर देना। यहाँ से नेकलेसेस, ज्वेलरी। ठीक है, आपने अपनी जो कलेक्शन है उस लिहाज से आपने उसको वहाँ पे इंपोर्ट कर देना। ठीक है, ये आपने चीज़ ध्यान में रखनी है, नहीं तो ये अलग से अपनी कलेक्शन बना देगा जेंड्रॉप जो है। ठीक है जी, इंपोर्ट टू स्टोर। इस तरह करके आपने सारी की सारी जो प्रोडक्ट्स हैं उन सबको इंपोर्ट कर देना अपने स्टोर के ऊपर। तो जब अपने स्टोर के ऊपर आएंगे प्रोडक्ट्स के अंदर, तो आपको ये सारी की सारी प्रोडक्ट्स यहाँ पर मिल जाएंगी। ठीक है, ये सारी प्रोडक्ट्स इंपोर्ट हुई हैं जेंड्रॉप से। बाकी प्रोडक्ट्स के जो ऑप्टिमाइजेशन है कैसे करते हैं, लैंडिंग पेज कैसे अपने डिज़ाइन के अंदर, सब कुछ वो हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। हर कलेक्शन के अंदर आपने कोशिश करनी है कम से कम 5 से 10 प्रोडक्ट्स होनी चाहिए, रेलिवेंट प्रोडक्ट्स होनी चाहिए। ये ना हो कि वो कलेक्शन होम डेकोर की हो, प्रोडक्ट के अंदर आपने पेट्स की डाली हुई हो, तो रेलिवेंट होनी चाहिए। और आपने कोशिश करनी है कि निश स्क्रैपर से आपको जितनी प्रोडक्ट्स मिलती हैं वो डाल लो। ठीक है, क्योंकि उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कस्टमर तो उधर ही वही प्रोडक्ट लेने आ रहा है जिसका आप ऐड रन कर रहे हो, लेकिन जब वो आपके स्टोर विजिट करता है तो उसको और भी कोई अट्रैक्टिव प्रोडक्ट नजर आ जाती है, वो भी साथ ले जाता है। वो प्रोडक्ट आपकी फ्री की फ्री निकल जाती है, उसके ऊपर आपका एड स्पेंड नहीं आता। तो आप प्रॉपर्ली रिसर्च करके या निश स्क्रैपर से उठा के इवन जो आपने स्टोर की लुक बनाने के लिए प्रोडक्ट्स डालेंगे हैं वो भी आप उसके अंदर ऐड कर दें। ठीक है, तो बेसिकली तो हम लोग जो प्रोडक्ट्स ऐड कर रहे हैं ओवरऑल लुक बना रहे हैं, हम लोग क्रेडिबिलिटी इंक्रीज कर रहे हैं स्टोर की। ठीक है, एक तो इसका ये फ़ायदा होता है, दूसरा फ़ायदा ये होता है कि कस्टमर हो सकता है कि जो प्रोडक्ट लेने आया है उसके साथ दूसरी प्रोडक्ट्स को भी लेकर चला जाए। ठीक है जी, तो ये हमने कुछ प्रोडक्ट्स जो हैं वो ऐड कर दिए हैं, ताकि अभी हम ज़रा कलेक्शंस बना लेते हैं, वापस आते हैं ऑनलाइन स्टोर के ऊपर। ठीक है, अब कलेक्शंस के अंदर हमने प्रोडक्ट्स को ऐड कर दिया। अगर हमने एक सेकंड में आपको ये दिखा भी देता हूँ कि अब आपने कलेक्शंस के अंदर कैसे ऐड करना है प्रोडक्ट्स को। ये हमने इस तरह से ऐड किया, मोर, और यहाँ से आप ऐड टू कलेक्शन। ठीक है, अब ये सारी जो प्रोडक्ट्स हैं इनको आप फर्स्ट करो न्यू अराइवल्स के अंदर ऐड करना चाह रहे हो, उधर ऐड कर दिया। ठीक है, इस तरह करके आप प्रोडक्ट्स को उनकी कलेक्शंस के अंदर डाल सकते हो। अगर आपने पहले जेन ड्रॉप में से आप भूल गए टैग रिमूव करना। ठीक है, दूसरा आपने इधर कलेक्शंस में आ जाना और यहाँ पर जेन ड्रॉप जो है वो खुद से भी कलेक्शन जो है क्रिएट कर देगा, अगर आपने डायरेक्टली उसको वहाँ से वो नहीं किया। ठीक है जी, तो यहाँ पर हम लोग कलेक्शंस के अंदर भी थोड़ी प्रोडक्ट्स को डाल देते हैं, ताकि हर कलेक्शन के अंदर कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स मौजूद हों। ठीक है जी, मोर, ऐड टू कलेक्शन। आपने रेलिवेंट डालनी है। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है, ये आपको सिर्फ समझाने के लिए मैं ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, आपने रेलिवेंट प्रोडक्ट्स डालनी है कलेक्शन के अंदर। ये भी मैं इसलिए सिर्फ ऐड कर रहा हूँ ताकि स्टोर एक दो बना के मैं आपको दिखा दूँ ओवरऑल के लुक कैसी बनती है उसकी।
अच्छा जी, अब मेरे हर कलेक्शन के अंदर 4-5 प्रोडक्ट्स जो हैं ऐड हो गई। ठीक है, तो कलेक्शन में आकर देख लेते हैं। 4-5, हाँ जी, हर प्रोडक्ट उसके अंदर कलेक्शन के अंदर ऐड होगी। आपने मोस्ट एलिमेंट डालनी है, ध्यान में रखना है, ये सिर्फ समझाने के लिए आपको मैंने स्टार्ट की है। ठीक है, अब आ जाते हैं जी कस्टमाइजेशन की तरफ। अच्छा जी, अब हमारा हेडर भी डिज़ाइंड है, फुटर भी डिज़ाइन है, अनाउंसमेंट सेक्शन भी डिज़ाइंड है। अब आ जाते हैं बॉडी की तरफ कि ओवरऑल हमने यहाँ पे कलेक्शंस का क्या तरीकाकार होता है। तो जो मेरा जो तरीकाकार है वो ये होता है कि सबसे पहले जो मैं अपनी न्यू अराइवल की कलेक्शन इधर डालता हूँ। उसकी वजह ये है क्योंकि मैंने न्यू अराइवल्स के अंदर ही आपकी 2 या 3 प्रोडक्ट्स जिनके ऊपर आप एड्स रन कर रहे हो, वो अगर कस्टमर होम पेज पर आता है आपकी एक प्रोडक्ट के थ्रू, तो वो न्यू अराइवल्स की दूसरी प्रोडक्ट देखे, क्योंकि वो भी सारा क्राइटेरिया फुलफिल कर रही होती है। तो जब होम पेज पे आता है तो इवन आपकी दूसरी प्रोडक्ट को भी अक्सर बाय करके चला जाता है। तो इसलिए मैं सबसे पहले जो कलेक्शन रखता हूँ यहाँ पे न्यू अराइवल्स की रखता हूँ। ठीक है जी, तो इधर फीचर्ड प्रोडक्ट्स इसको हम रिमूव कर देते हैं। ठीक है जी, फीचर्ड कलेक्शन, यहाँ फीचर्ड कलेक्शंस के अंदर आप न्यू अराइवल्स डाल दो जी। ठीक है, और इसका नाम रख दो आप न्यू अराइवल्स। ठीक है जी, अब ये आपकी न्यू अराइवल्स की कलेक्शन फीचर्ड होगी है। आपने ध्यान में रखना कि जो आपकी पहली 4 प्रोडक्ट्स हैं वो यहाँ नज़र आ रही होंगी, वो खूबसूरत होनी चाहिए। ठीक है, वो बेहतरीन होनी चाहिए, खूबसूरत होनी चाहिए, दिखने में अच्छी होनी चाहिए। ठीक है जी, तो उसके बाद ये जो मल्टीमीडिया कोलाज है, बेसिकली मैं वीडियोस वगैरह ऐड नहीं करता हूँ। ठीक है, क्योंकि वो आपका जो होम पेज है उसको हैवी कर देती हैं और स्पीड स्लो कर देती हैं। स्टोर की स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो ये वीडियो ये भी हम हाइड कर देंगे। अब ये जो मल्टी कॉलम्स हैं ये तीनों यहाँ पर, इनसे पहले हम ज़रा एक और जो अपनी बाकी की कलेक्शंस हैं उनको भी ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो आप इधर आ जाएं ऐड सेक्शन के अंदर। ठीक है, अब यहाँ से आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं, कोलाज, कोलैप्सिबल कंटेंट, ये सारी चीज़ें आपने देख लेनी है। ठीक है, जितना आप इसको एक्सपेरिमेंट्स करोगे, तजर्बे करोगे, उतने ही अच्छी आपकी स्टोर डिज़ाइनिंग हो जाएगी। ठीक है, बेसिकली आपका जो स्टोर है, मैं आपको आखिर में मैं समराइज़ करके बता दूंगा। बेसिकली स्टोर का मकसद ये सिर्फ क्रेडिबिलिटी इंक्रीज़ करना। ठीक है, कस्टमर ने आपके प्रोडक्ट पेज से ही इंप्रेस होना है। वो अब सिर्फ स्टोर देखने आया कि आप कहीं स्कैम तो नहीं कर रहे हो उसको। ठीक है, क्रेडिबल हो भी हो या नहीं हो, इसलिए वो आपका स्टोर देखने आया। ठीक है, तो इसलिए उसको बस नीट एंड क्लीन आपने रखना है। अच्छा, यहाँ पर अब आप कलेक्शन लिस्ट डाल दो अपनी। ठीक है जी, कलेक्शन लिस्ट इसको उठा के हम ले जाते हैं मल्टी कॉलम से ऊपर। ये आगे कलेक्शन लिस्ट, यहाँ पे आप एक एक करके आप अपनी कलेक्शन जो है उनको ऐड करें। ठीक है, होम डिकोर की कर दें यहाँ पर। ठीक है, इधर आप कर दो न्यू अराइवल्स, आपने पहले ऊपर डाल दिए, पैट डेन। ठीक है, इधर आप डाल दो जी टॉयज। ठीक है, जब आपकी कलेक्शन भी सामने आ गई, अब जो जो आपके इमेजेस जो जो आपकी कलेक्शन यहाँ पे नज़र आ रही है ना, उनको ये आपने जहन में रखना है कि वो खूबसूरत प्रोडक्ट होनी चाहिए, अट्रैक्टिव प्रोडक्ट होनी चाहिए। ठीक है, ताकि आपका होम पे खूबसूरत दिखे। ठीक है, कॉलम पर आ जाएंगे। अब यहाँ पे हम लोग थोड़ी सी गारंटीज वगैरह ऐड कर देते हैं। ठीक है, 30 डे रिटर्न्स सेलेक्ट, यहाँ पे लिख देंगे हुई ऑफर 30 डे रिटर्न्स। ये थोड़ी सी गारंटीज हैं, ये भी थोड़ी क्रेडिबिलिटी को इंक्रीज करते हैं। रिटर्न्स विद नो क्वेश्चंस आस्क्ड। ठीक है जी, अब यहाँ पर आ जाएं, यहाँ पर आप एक और इमेज डाल दें, प्रीमियम क्वालिटी। यहाँ पे आप कोई भी अच्छी सी आई कैचिंग सी लाइन लिखें, और क्वालिटी इज़ ओवर फोर्टे। ठीक है जी, ये हो गया। अब इसके अंदर हम लोग एक और डाल देते हैं,
24/7 support on the block support. ठीक है जी, यहाँ पे आपने इस किस्म की कुछ बातें लिखनी है जो कि क्रेडिबिलिटी आपकी इंक्रीज़ करें। ठीक है जी, इधर क्विक लिंक्स है, इसका नाम आप चेंज करें और पॉलिसीज़। ठीक है, आपने थोड़ा डिफरेंट करके चीज़ें लिखनी है। ठीक है, ये नहीं कि बिल्कुल आपका जो स्टोर है वो देखने में बस सिर्फ ड्रॉप शिपिंग स्टोर लग रहा हो, बेहतरीन स्टोर दिखना चाहिए। ठीक है, बेसिक वो कैसे बनाना है, ये बाकी आप सारी चीज़ें जो है वो अपनी मर्ज़ी से आप सेट कर सकते हैं। मेरा मकसद सिर्फ आपको ये है कि बेसिक प्री रेक्विजिट्स आपको मैं बता दूं कि वो आपके स्टोर के अंदर होने चाहिए। बाकी आप जैसे मर्ज़ी उसको डिज़ाइन करो। प्री रेक्विजिट के नंबर 1 हाई क्वालिटी बैनर, आपका जो बैनर है वो बेहतरीन होना चाहिए। ठीक है, ये मेरे इसके रेजोल्यूशन का फ़र्क है, बट आपका जो बैनर है वो बेहतरीन होना चाहिए। मोबाइल के ऊपर आपका स्टोर बेहतरीन खूबसूरत दिखना चाहिए। हेडर और फुटर के ऊपर खसूसन अपने फोकस करना हो। यहाँ पर आपका कंपनी का एड्रेस जो है वो और फ़ोन नंबर, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है जी, बाकी आपने जो स्टोर है वो उसकी जो लुक है वो ओवरऑल अच्छी होनी चाहिए। जो आप कलेक्शंस डाल रहे हो, पहली आपकी ये क्योंकि पहली 4 प्रोडक्ट शो कर रहा है, ठीक है, हर कलेक्शन की, तो पहली 4 प्रोडक्ट्स जो हैं वो देखने में खूबसूरत होनी चाहिए। ये ना हो कि टेढ़ी मेढ़ी सी प्रोडक्ट्स हों, गंदे गंदे से उनके इमेजेस हों, तो आपके ओवरऑल होम पेज की लुक बहुत बुरी बन जाएगी। तो अपने होम पेज की लुक अच्छी बनानी है। अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे ये आपने ध्यान में रखना है कि जो भी कस्टमर होम पेज पे आ रहा है वो ऑलरेडी आपसे परचेज करना चाह रहा है, वो सिर्फ क्रेडिबिलिटी देखने आया है कि क्या ये स्टोर इस लायक है कि इसे बाय करूँ या नहीं। ठीक है, तो वो ऑलरेडी एक कन्वर्टिंग कस्टमर है। कम आबादी आती है होम पेज पे, लेकिन जो आबादी आती है वो जस्ट आपको चेक करने आ रही है कि आपका स्टोर इस लायक है कि उसे बाय करे या नहीं। ठीक है, तो इसलिए आपका स्टोर जो है वो इस लायक दिखना चाहिए। ठीक है, तो दिखना कैसे चाहिए, वो अन्य प्रोडक्ट्स डालने से नहीं दिखेगा। कम प्रोडक्ट्स डालें, अच्छी प्रोडक्ट्स डालें, साफ़ सुथरी प्रोडक्ट्स डालें, नीट एंड क्लीन स्टोर को रखें अपना। गंद डालने की ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं है। गंद से ये होता है कि आपके स्टोर की स्पीड बहुत स्लो हो जाती है। अन्य कैटेगरीज डालने की भी ज़रूरत नहीं है। 5-6 कैटेगरीज आर मोर देन एनफ। ठीक है, अगर आप चाहें तो यहाँ पे टेस्टिमोनियल्स वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन अब ज़माना हो गया चेंज। सबको पता है कि ये ऐसी फेक किस्म के टेस्टिमोनियल्स होते हैं। ठीक है, तो इसलिए वो आप डालो या ना डालो, उससे कोई खास फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है जी, तो ये आपका स्टोर हो गया डिज़ाइन। तो अब मैं आपको थोड़ा-सा इंट्रो दे देता हूँ ज़ेन ड्रॉप का भी, ठीक है? ताकि ये मिस ना हो जाए मुझसे। तो ज़ेन ड्रॉप के ऊपर जी ये है सीन कि आपके जो स्टार्टिंग के 25 ऑर्डर्स हैं वो होंगे फ्री, ठीक है? वो उसके लिए आपको पैकेज बाय करना नहीं पड़ेगा। 25 ऑर्डर्स आपके फ्री होंगे। ज़ेन ड्रॉप बेसिकली करता क्या है, कस्टमर ऑर्डर प्लेस करता है, ये आपके स्टोर के साथ ऑटोमैटिकली लिंक्ड है, ठीक है? तो एक तो मैं अली एक्सप्रेस से भी एक प्रोडक्ट इम्पोर्ट करके आपको दिखा देता हूँ, ठीक है? अच्छा जी, अली एक्सप्रेस, यहाँ से आप फ़र्ज़ करो कोई सी प्रोडक्ट आपको मिली है, तो अक्सर होता है कि आपकी प्रोडक्ट ज़ेन ड्रॉप पे आपको नहीं मिलेगी, आपको अली एक्सप्रेस से ही इंपोर्ट करनी पड़ेगी, ठीक है? तो इसका एक बेहतर तरीका ये भी होता है, एक ट्रिक ये भी होता है कि आप जैसे ही प्रोडक्ट अपनी लॉन्च करने लगे हो, आप खुद से उसका ऑर्डर प्लेस करके कोटेशन ले लो, ताकि कस्टमर जब ऑर्डर प्लेस करे तो उसका टाइम ज़ाया ना हो और उसको जल्दी से जल्दी शिपिंग जो है वो मिल जाए, ठीक है? अच्छा जी, फ़र्ज़ करें कि ये प्रोडक्ट है, ये अब आपने इंपोर्ट करनी है, तो आपने क्या करना है, ये लिंक उठाया, कॉपी किया, इंपोर्ट लिस्ट में इधर आए जी, अली एक्सप्रेस इंपोर्ट, इधर आपने लिंक कॉपी किया, ठीक है, पेस्ट किया, अब ये यहाँ से इंपोर्ट कर लेगा। ठीक है जी, ये इंपोर्ट होगी, ये इधर आ गई है, ठीक है। अब ये इसको इंपोर्ट कर देगा, यहाँ से आपने इसको अपने स्टोर के अंदर इंपोर्ट कर देना है, ठीक है जी। तो जैसे ही कस्टमर इसके ऊपर अपना ऑर्डर प्लेस करेगा, पहला, ठीक है, पहला ऑर्डर प्लेस करेगा, ये ज़ेन ड्रॉप 3 से लेकर 7 दिन आपको कोटेशन के अंदर लगाएगा, आपको यहाँ पर कोटेशन दे देगा, ठीक है। उसको फिर आपने मैनुअली फुलफ़िल करना होगा। शुरू में फ्री प्लान के ऊपर आपने हर ऑर्डर को मैनुअली फुलफ़िल करना है, ठीक है। इधर ऑर्डर्स में आप आएँगे तो यहाँ पर आपका जैसे ही ऑर्डर प्लेस होगा, यहाँ पर ऑर्डर आ जाएगा। उसको आपने मैनुअली फुलफ़िल करना है, यहाँ पे लिखा आएगा मैनुअल फुलफ़िलमेंट, ठीक है। मैनुअली फुलफ़िल योर ऑर्डर, उसके ऊपर क्लिक करना है, अपना कार्ड देना है, ठीक है। उसके बाद आपने हर ऑर्डर को मैनुअली फुलफ़िल करना है। ज तकरीबन 25 तक आपके ऑर्डर जो हैं वो फ्री हैं, उसके बाद ये आपको आपको अपग्रेड करना पड़ेगा। जब आप अपग्रेड कर लेंगे इसको, तो फिर यहाँ से आप ऑटोमैटिक फुलफ़िलमेंट ऑन कर देते हैं, ठीक है जी। और ये आपको 7 डे का ट्रायल भी दे रहा है।
तो आप इसके मैनुअल ऑटोमेटिक फुलफिलमेंट ऑन कर देते हैं तो ये ऑटोमेटिकली आपके कार्ड से पैसे डिडक्ट कर लेता है, वो कस्टमर तक ऑर्डर पहुंचा देता है, वो टोटली हैसल फ्री हो जाता है। इसके अलावा कोई भी इशू अगर आपको उसके अंदर हो रहा है, आपकी शिपमेंट के अंदर डिलेज आ रहे हैं सारा कुछ, तो ये वो आपको ईमेल के थ्रू इन्फॉर्म भी कर देते हैं। इनकी सपोर्ट थोड़ी सी इतनी स्ट्रांग नहीं है, तो ईमेल के थ्रू इनसे रब्ता करना पड़ता है, तो आपने ईमेल के थ्रू इनके साथ इन कॉन्टैक्ट रहना अगर आपको कोई भी इशू फेस करते हो आप फुलफिलमेंट से रिलेटेड। ठीक है जी। तो ये हो गया ज़ेनड्रॉप का सारा इंट्रो और सारी उसकी डिटेल्स वगैरह। ज़ेनड्रॉप के अलावा हमारे पास और भी काफ़ी ऑप्शंस होती हैं, जैसे DSER है, ठीक है जी, ऑटो DS है, आप वो भी चेक कर सकते हो, उन फुलफिलमेंट चैनल्स को भी आप चेक कर सकते हो। अक्सर ऐसा होता है कि आपको 2 फुलफिलमेंट चैनल्स इकट्ठे यूज़ करने पड़ते हैं, क्योंकि बाज़ औक़ात जो प्रोडक्ट्स हैं आपकी वो ज़ेनड्रॉप कोट ही नहीं करता, क्योंकि उनकी डिमांड बहुत कम होती है। तो आप क्या करते हो, आप DSER यूज़ कर लेते हो एक प्रोडक्ट के लिए, बाकी प्रोडक्ट्स के लिए आप ज़ेनड्रॉप ही यूज़ करते रहते हो, ऐसा भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो वो लेटर ऑन अगर आपको प्रोडक्ट नहीं मिलेगी और ज़ेनड्रॉप आपका कोटेशन नहीं देता और कहता है कि हमारे पास प्रोडक्ट नहीं है, तो फिर आप वो ये काम कर सकते हो, वो फिर आप DSER जो है उसको अटैच कर लेते हो, और उसकी सपोर्ट टीम से भी आप जब रब्ता करोगे वो आपको सारे का सारा फुली गाइड कर देंगे। DSER की सपोर्ट टीम बहुत अच्छी है। ठीक है जी। तो इसके बाद ये आ जाते हैं वापस इसके ऊपर, थीम के ऊपर। ठीक है जी। तो यहाँ पर अब हम लोग थोड़ी इधर अपने थीम सेटिंग्स में आ जाना। अब थोड़ा सा कार्ट वगैरह देख लेते हैं कि कार्ट को सेट कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है जी। अब यहाँ पे देखो कार्ट टाइप पॉपअप नोटिफिकेशन है। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि जब आप इधर जाते हैं और इस प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट करेंगे आप, ठीक है जी, ऐड टू कार्ट, तो ये पॉपअप की सूरत में आया है ऐसे। ठीक है, आपने इसको चेंज कर लेना। आप इसको कर दें जी ड्रॉर। ठीक है जी, और कर दें सेव। अब ये ड्रॉर की सूरत में आएगा। ठीक है, इसको रिफ़्रेश कर लें। ठीक है, ऐसे ये थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है, ज़्यादा प्रोफेशनल लगता है। अच्छा जी, ये तो हो गया इसकी सेटिंग कार्ट की। बाकी आपने शो वेंडर नहीं करना, नेबल कार्ट नोट जी, इसको आप ओके कर दें। इसमें ये होगा कि जो अपना नोट्स जो कस्टमर और नोट्स आपके छोड़ सकता है आपके लिए। ठीक है, तो नेबल कार्ट नोट ये भी ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी। अच्छा जी, तो अब चेकआउट देख लेते हैं। ठीक है जी, चेकआउट में आके आपने यहाँ पर अपना लोगो ऐड कर देना, ताकि चेकआउट पेज के ऊपर आपका लोगो नज़र आए। ठीक है, ये आपने ऐसा लोगो कर दिया और ये सेव कर दिया। ठीक है जी। अब ये आपका स्टोर रेडी है। अब इसको आप अगर यहाँ पर देखेंगे, ठीक है, वंस अगेन मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने इसको डेस्कटॉप नहीं, मोबाइल के लिए ऑप्टिमाइज़ करना है, और साथ साथ जब आप अपडेट कर रहे हैं, आपने साथ साथ देखते रहना है, क्योंकि अभी यहाँ पे सब छोटा छोटा नज़र आ रहा है, लेकिन मोबाइल के ऊपर ये सब ठीक नज़र आना चाहिए। ठीक है, ऑप्टिमाइज नज़र आना चाहिए मोबाइल के ऊपर। जब मोबाइल के ऊपर आप ऑप्टिमाइज़ कर लेंगे, फिर लेटर ऑन आप इसको डेस्कटॉप के ऊपर भी आप कर सकते हैं। जैसे मैं आपको अपना स्टोर दिखाता हूँ। ठीक है जी, ये दोनों तरफ से ही ऑप्टिमाइज्ड है। ये अब उस पे है, डेस्कटॉप पे। ठीक है, देखिए हाई क्वालिटी का इमेज है, बेहतरीन किस्म का। और यहाँ पे मैंने कलर स्कीम चेंज की हुई, क्योंकि मेरी एक थीम है जिसको मैंने फॉलो किया हुआ। आप भी कलर स्कीम जो है वो चेंज कर सकते हैं इधर आके, थीम सेटिंग्स में आके, यहाँ पर कलर्स में आके, यहाँ पर आप बटन्स के उन सारों के कलर्स जो हैं वो चेंज कर सकते हैं। बट अगर ना भी करें तो कोई इतना इशू नहीं है, जनरल स्टोर के लिए कोई इतना ख़ास मैटर नहीं करती बात ये। ये इसका जो जनरल जो इसकी डिफ़ॉल्ट कलर्स और सारे बैकग्राउंड्स हैं वो सब ठीक है। ठीक है जी, अब मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, न्यू अराइवल्स डाल दिए इधर। ठीक है, उसके बाद कलेक्शंस डाल दी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एक एक कलेक्शन जो है वो भी डाल सकते हो, जैसे लेट्स ब्रिंग योर होम टू लाइफ। ठीक है, ये होम डिकोर की सारी चीज़ें हैं। ठीक है, टेस्टिमोनियल्स इतने खास मैटर नहीं करते हैं। ठीक है जी। तो इसके बाद ये टॉयज़ की जो कलेक्शन है वो भी अलहदा से करके हमने डाल दी है। तो ये भी आप कर सकते हैं कि आप अलहदा-अलहदा कलेक्शंस जो हैं उनको भी आप डाल सकते हैं। इधर मैं आपको बताता हूँ। इधर होम पेज पर आ जाएँ जी। ठीक है जी, ये होम पर आ गए हम। तो आप चाहें, आपने कलेक्शंस डाली, यहाँ न्यू अराइवल्स की आपने कलेक्शन डाली हुई है। ठीक है, और इसके बाद अपने सारी कलेक्शंस आपने डाल दी। यहाँ पर आप अलहदा-अलहदा से कलेक्शंस को भी आप डाल सकते हैं। यहाँ पर आप इधर आएँ, ऐड सेक्शन। ठीक है, और यहाँ पर आपको मिल जाएगी जी फीचर्ड कलेक्शन। ठीक है, यहाँ पे हमने फीचर्ड कलेक्शन डाल दी। अब इसमें जाके आप कोई सा भी एक इंटाइसिंग किस्म की टैगलाइन जो है वो लिख सकते हैं। ठीक है जी, कलर योर लाइफ। ठीक है, और नीचे आप बेशक होम डेकोर की या कोई भी जो आपकी इस लाइन से इससे मैच कर रही हो कलेक्शन, आप उसको डाल दो उधर। ठीक है, होम डेकोर डाल दिया, सेलेक्ट। ठीक है,
अब क्या हुआ कि अब इसको आप ऊपर ले जाओ, ये जो फीचर कलेक्शन है ये ऊपर ले जाओ आप, सबसे आखिर में गारंटीज़ हैं, ठीक है। इस तरह आप कलेक्शंस को भी लहदा भी आप जो है उनको भी आप स्टोर के ऊपर डाल सकते हैं। आप बस स्टोर के ऊपर लुक अच्छी लगनी चाहिए, बहुत ज़्यादा छोटा स्टोर नहीं होना चाहिए, ये नहीं कि बस कलेक्शंस के ऊपर ही बात आगे ख़त्म होगी। अलग-अलग से भी आप कलेक्शंस को प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ आपके ऊपर है, आपके पास वाइड रेंज ऑफ टूल्स हैं। इधर थीम के साथ खेलें, ठीक है जी, इसके अंदर भरपूर कोई इशू नहीं है। इसके अंदर टेस्ट करें, तजर्बे करें, किसी को आउटसोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। पॉइंट सिर्फ सारी ट्रेनिंग और वीडियो का ये है कि थीम क्रिएट करने के लिए, थीम ऑप्टिमाइज़ करने के लिए आपको किसी भी बंदे की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ आपको तब ज़रूरत पड़ेगी जब आपने इसकी स्पीड तेज़ करानी होगी, ठीक है। ये अभी यहाँ पे रेडी है, तो मैं इसको एग्ज़िट करता हूँ, सेव कर देते हैं इसको। अच्छा जी, तो यहाँ पर आपने इसको पब्लिश कर देना जब आपका सारा हो, ये ऑलरेडी पब्लिश्ड है। अच्छा जी, यहाँ पर इसकी अभी स्पीड शो नहीं हो रही है, ठीक है। मैं आपको JVM की स्पीड दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देखो कि इधर स्पीड जो है 73 इसकी स्पीड शो रही, जो कि बहुत ज़्यादा तेज़ है। नॉर्मली आपकी इतनी नहीं होगी, नॉर्मली आपकी 30 to 40 होगी, ठीक है। लेकिन स्टोर की स्पीड जो है लेटर ऑन हम लोग ऑप्टिमाइज़ करवा सकते हैं, वो हमें फाइबर से ही करवानी पड़ती है। आई थिंक $10-15 का काम होता है, उसके अंदर वो आपकी स्टोर की स्पीड को ऑप्टिमाइज़ कर देते हैं। ऑप्टिमाइज़ कैसे करते हैं, आपके बेसिकली आपकी जो ऐप्स वगैरह होती हैं उनका जो कुछ कोड बच जाता है वो कोड रिमूव कर देते हैं, इमेजेस को ऑप्टिमाइज़ करते हैं। उस तरीके से आपकी जो स्टोर की स्पीड है वो इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है जी। दूसरा, अगर आपने आउटसोर्स करना ही है तो आप अपना बैनर जो है वो हाई क्वालिटी का बैनर डिज़ाइन करवा सकते हैं, वो आपका सस्ता सा डिज़ाइन हो जाएगा, या लोगो डिज़ाइन कर सकते हैं। अगर आपने कैनवा पर काम नहीं करना, ठीक है, तो वो हार्डली आपका $50 के अंडर अंडर आपका सारा काम हो जाएगा। सिर्फ आपको लोगो और बैनर डिज़ाइन करवाना पड़ेगा अगर आपने कैनवा पर नहीं करना, नहीं तो आप कैनवा के ऊपर भी जाके डिज़ाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं canva.com, यहाँ पर आप इजीली हर चीज़ जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है पे करने की। अगर आप चाहते हैं पे करना तो आपकी मर्ज़ी है, आप आउटसोर्स कर सकते हैं लोगो और उसके लिए। बाकी आपको स्टोर क्रिएशन के लिए आउटसोर्स करने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नॉर्मली ये चार्ज कर रहे होते हैं अराउंड 300 से $500, बल्कि इवन ज़्यादा। हर बंदे ने अपना एक रेट रखा हुआ है, लेकिन अच्छा स्टोर जो है कम से कम 300 से $500 के दरमियान में डिज़ाइन करके देते हैं लोग, तो वो उधर पैसे फेंकने की खास ज़रूरत नहीं है। यही मकसद था मेरा ट्यूटोरियल सेशन पूरा बनाने का कि ये ईज़ी है, आप खुद से बना सकते हो। और अभी हम स्टोर क्रिएशन यहाँ तक थी। अभी मैं इसको पूरे को समराइज़ करूँगा नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर, ठीक है। उसके बाद स्टोर क्रिएशन का सेशन यहाँ पर ख़त्म है, उसके बाद हम सेटिंग्स को देख लेंगे। ओवरऑल सारी इधर की जो हमने सेटिंग्स करनी है, ये सारी ये वाली और इधर वाली सेटिंग्स जो हैं, ठीक है, स्टोर डिटेल्स एंड ऑल दैट, ये वाली सेटिंग्स हम लोग डिस्कस कर लेंगे जो जो हमें काम की हैं, ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम जी, अब थोड़ा सा समराइज़ कर लेते हैं स्टोर क्रिएशन को, ठीक है जी। तो अ, जो अच्छा स्टोर है जी वो कैसा होता है, वो बेसिकली नीट, क्लीन और प्रोफेशनल होता है, ठीक है। जो उसके अंदर आपको हज़ारों किस्म की जो प्रोडक्ट्स हैं उनको ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती है। बस नीट, क्लीन और थोड़ा सा प्रोफेशनल लुक हो उसकी। उसके अंदर इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव थीम्स जो हैं आपको वो यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उससे आपकी जो स्टोर की स्पीड है वो स्लो हो जाती है। स्टोर की स्पीड इंपॉर्टेंट क्यों होती है, तो एक कस्टमर जैसे ही आपके स्टोर के ऊपर आए तो वो फ़ौरन से ओपन हो जाए। अगर वो ओपन नहीं होगा तो कस्टमर उसको बंद करके आगे चला जाएगा, आपको जो कॉस्ट जो क्लिक की है वो पड़ गई, ठीक है। लेकिन कस्टमर ने आगे आपका स्टोर तक देखा तक नहीं, आपकी प्रोडक्ट विजिट तक नहीं की, क्यों? क्योंकि आपके स्टोर की स्पीड बहुत स्लो थी और वो बहुत लेट उसको लोड कर रहा था, ठीक है। तो आपने जो है स्टोर की स्पीड ऑप्टिमाइजेशन अगर आपकी 40 से नीचे है तो आप उसको ऑप्टिमाइज़ कराएंगे, ठीक है। वो मैं लेटर ऑन शायद गाइड भी करूँगा ट्रेनिंग में। मतलब ये कि आपकी जो स्टोर की स्पीड है वो कैसे चेक करनी है और उसको ऑप्टिमाइज़ कैसे करना है, वो मैं इंशाल्लाह आगे बताऊँगा। बट अगर आपकी स्टोर की स्पीड 30 से नीचे आ रही है, स्टोर की स्पीड आप इजीली चेकआउट कर सकते हो, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर जाके, ठीक है जी, पेज स्पीड इंसाइट्स पे आना है आपने और अपने स्टोर का लिंक डालना है, ठीक है। अब जैसे अगर मैं इसका JVM का डालूँगा तो ये आपको बता देगा कि स्टोर की जो स्पीड है मोबाइल पे कितनी आ रही है और डेस्कटॉप पे कितनी आ रही है, ठीक है। और ये आपको आइडियल स्पीड भी बता देगा कि कितनी होनी चाहिए आपकी। तकरीबन 40 के अराउंड अगर आपकी है, इतनी होती है। मेरी अब तकरीबन 89 आ रही है, ये बहुत ज़्यादा है, लेकिन आपकी इतनी ज़्यादा नहीं होगी, ठीक है। डेस्कटॉप पे वैसे ही ज़्यादा होती है स्पीड, लेकिन मोबाइल के ऊपर काफ़ी कम होती है, ठीक है। अब जैसे आप इस स्टोर की अगर हम देख लेते हैं फाउंटेन ऑफ क्राफ्ट की,
ठीक है, इसकी स्पीड हम चेक कर लेते हैं, काफ़ी कम होगी। थोड़ा टाइम ले रहा है, न्यू स्टोर है ना, इसलिए। तो बेसिकली आपने करना कि आपकी स्टोर की स्पीड अगर बहुत कम हो जाती है, ठीक है, ये देखें 33 शो कर रहा है, आपकी स्टोर की स्पीड 50 तक, 50 और 89 के राउंड होनी चाहिए, बट 40 तक भी काम चल जाता है, 33 भी ठीक है, इतनी भी बुरी नहीं है। ठीक है, तो अगर आपका लिमिट बजट है तो इसके ऊपर भी आप काम कर सकते हो, बट 30 से नीचे नहीं जानी चाहिए। डेस्कटॉप पे स्पीड हमेशा ज़्यादा ही होती है, ठीक है, बट ज़्यादा हमारा कस्टमर मोबाइल से आ रहा होता है तो हमने मोबाइल के लिए स्पीड को ऑप्टिमाइज़ करना होता है। तो इसलिए स्पीड का ध्यान रखते हुए हम लोग बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स और बहुत ज़्यादा वीडियोज़ और जिफ्स और ये सारी चीज़ें यूज़ नहीं करते, ताकि हमारा जो है स्टोर वो उसकी स्पीड तेज़ रहे। ठीक है जी। उस इस अगेन वो एक्सपेंसिव थीम्स भी हम नहीं लगाते, क्योंकि उसके अंदर वो चीज़ें होती हैं जो कि शॉपिफाई के साथ कंपैटिबल नहीं होती हैं, और वो स्टोर को बहुत ज़्यादा ओवरलोड कर देती हैं, जिसकी जिसकी वजह से उसकी स्पीड अफेक्ट होती है। ठीक है, उसकी स्टोर की स्पीड डिक्रीज़ हो जाती है। तो ऐसे फीचर्स उन्होंने डाले होते हैं जो हमें वैसे यूज़ भी नहीं करने होते हैं, ठीक है, हमें चाहिए भी नहीं होते हैं, तो वो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है जी। अच्छा, अब है कि वाई अ गुड स्टोर इज़ इम्पोर्टेंट। उसकी वजह ये है कि जो आपका जो कस्टमर है, फ़र्ज़ करें आपने ऐड रन किया, उसने सबसे पहले आपका ऐड देखा, आके वो आपके प्रोडक्ट पेज पर आ गया। अब उसको प्रोडक्ट आपकी पसंद आ गई है। अब वो क्या करेगा, अगर आपकी प्रोडक्ट थोड़ी-सी एक्सपेंसिव है या इवन एक्सपेंसिव नहीं भी है, ठीक है, वो क्या करेगा, वो आपके होम पेज पर आएगा या आपकी कोई कलेक्शन विज़िट करेगा, और सिर्फ़ वैलिडेट करने के लिए कि भई क्या ये स्टोर इस लायक है कि मैं इसे परचेज़ करूँ या नहीं? क्या ये प्रोफ़ेशनल लुकिंग स्टोर है या नहीं? फुटर के अंदर उसकी इन्फॉर्मेशन है या नहीं? ठीक है? तो फुटर जो है आपका, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है, उधर आपका ईमेल होना चाहिए। मैंने एक चीज़ भूल गया था कि यहाँ पर हमने फुटर के अंदर कंपनी का एड्रेस डाला, फ़ोन नंबर डाला, आपने अपना ईमेल भी डालना है, ठीक है? वो मैं ज़रा भूल गया था डालना, लेकिन आपने ईमेल भी डालना है। तो वो बेसिकली फुटर से आपका जो है वैलिडेट करते हैं कि भई कंपनी जेन्युइनली एग्ज़िस्ट करती भी है या नहीं है, इनका वेयरहाउस यूएसए के अंदर है या नहीं, ठीक है? तो वो सारी चीज़ें आपकी क्रेडिबिलिटी इंक्रीज़ कर रही होती हैं। तो वो जब आपका स्टोर विज़िट करते हैं तो वो नीट एंड क्लीन और ज़रा प्रोफेशनल सी लुक आ रही होती है, तो वहाँ से वैलिडेट करते हैं कि ठीक है, इवन अगर आपका ऑर्डर की उसकी ऑर्डर की वैल्यू ज़्यादा भी है, तभी वो आपसे परचेज़ करके चला जाता है। ठीक है? एक तो ये फ़ायदा होता है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट क्यों है कि वो अक्सर ऐसा होता है कि कस्टमर, आप जिस जिस प्रोडक्ट पे एड्स रन कर रहे हो, उसके साथ-साथ उसको कोई और प्रोडक्ट भी पसंद आ जाती है, क्योंकि आपने प्रोडक्ट हंटिंग इतनी अच्छी की होती है। जैसे जो इवन जो आपकी दूसरी प्रोडक्ट्स हैं, उनको भी आपने बड़ा केयरफुली सिलेक्ट किया होता है कि वो ट्रेंडी और रनिंग प्रोडक्ट्स होती हैं कि कस्टमर आता है और वो उनको भी परचेज़ करके साथ चला जाता है। अब वो जो एक्स्ट्रा परचेज़ आती है ना आपकी, वो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफ़िट में जाती है, क्योंकि उसके ऊपर आपका एड स्पेंड तो आ नहीं रहा होता, ठीक है? कस्टमर आया तो आपके उस प्रोडक्ट के ऊपर था जिसके ऊपर आप एड रन कर रहे हो, लेकिन साथ वो 5-6 प्रोडक्ट्स और भी खरीद कर चला गया। तो एक ये भी एक्स्ट्रा एडवांटेज होता है। लेकिन मेन एडवांटेज जो होता है वो ये वाला होता है, ठीक है? ओह सॉरी। मेन एडवांटेज जो होता है ये वाला होता है, ये वाला, ठीक है, कि कस्टमर वैलिडेट, इवन जो आपका परचेजिंग कस्टमर है, वो वैलिडेट करने आता ही आता है आपका स्टोर, ठीक है, ज़्यादातर जो कस्टमर्स हैं वो वैलिडेट करने आएंगे। ठीक है जी। तो ये था पूरा, मैंने सोचा इसको समराइज़ कर लूँ, क्योंकि स्टोर क्रिएशन के अंदर काफ़ी बातें इधर से उधर हो गई, तो इसलिए मैंने सोचा कि स्पेशल वीडियो बना के इस पूरे स्टोर क्रिएशन के जो प्रोसेस है उसको समराइज़ कर देता हूँ, ताकि आपको हर चीज़ जो है क्रिस्टल क्लियर हो जाए। ठीक है जी। थैंक यू जी, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अल्लाह हाफ़िज़।